हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जो होगा 20 मई 2020 का। हमारे सक्सेस जोन के चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम के कोर्सेज, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेज और ट्रेड कोर्सेज। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सक्सेस जोन भिलाई। ठीक है, यहाँ से आपको चैनल की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका को किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जानकारी देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन होता। 52 जिले हैं। राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 सीट। ठीक है, ये मैप में। और ये मध्य प्रदेश की रिसेंट जानकारी, अभी अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की, जो भारत की एकमात्र पहली योजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने उन सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना, जो नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का के लिए एक योजना, ठीक है, एक योजना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किस बैंक ने लिक्विडिटी को आसान बनाने के लिए गोल्ड लोन बिजनेस को लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक। तो सही आंसर है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक की जानकारी देखते हैं। स्थापित कब हुआ? 1906। मुख्यालय बेंगलोर। अध्यक्ष है TN मनोहरन। लिंगम वेंकट प्रभाकर MD और CEO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो सही आंसर है चीन। ठीक है, चीन की जानकारी देखते हैं। राजधानी बीजिंग, ठीक है, राजभाषा मंदारिन यानी चाइनीज, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और करेंसी है युआन। ठीक है, ये इसका ध्वज और ये मैप में। ठीक है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने वीडियो कॉलिंग सुविधा टीवी सेट कोविड-19 रोगियों को हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने रोगियों को वीडियो कॉलिंग सुविधा टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहले यह इंदौर में देखा जा रहा है। अगर सफल ये प्रयास रहता है तो सभी बड़े अस्पतालों में, मध्य प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, सुपर साइक्लोन की तैयारी और आवश्यकता पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? संजीव मेहता, रेणुका दास, राजीव गौबा या अंकित अग्रवाल। तो सही आंसर है राजीव गौबा। ठीक है, कैबिनेट सचिव, ठीक है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सुपर साइक्लोन, ठीक है, की तैयारी और आवश्यकताओं पर चर्चा की। ठीक है, और राज्य के अनुरोध, यहाँ 13 टीम NDRF की पहले ही आ चुकी हैं। ठीक है, और वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल भी लगाए गए हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, किस देश ने फिलिस्तीन की शरणार्थी UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन प्रदान किए? जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना। तो सही आंसर है भारत। ठीक है, भारत ने $2 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों को कल्याण के लिए प्रदान किए। ठीक है, UNRWA की जानकारी देखते हैं। 8 दिसंबर 1949 को इसका गठन हुआ। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है अम्मान जॉर्डन में ही है और उनका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन शरणार्थियों को प्रत्यक्ष राहत और कार्य प्रदान करना, मतलब कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, कमिश्नर जनरल है क्रिश्चियन सॉन्डर्स। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण लार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने वाली ICC समिति का नेतृत्व किसने किया? ग्रैम स्मिथ, ब्रायन लारा, अनिल कुंबले या ब्रेंडन मैकुलम। तो सही आंसर है अनिल कुंबले। ठीक है,
क्रिकेट को उसकी सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक के साथ दूर करने के लिए तैयार किया गया है। गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनिल कुंबले के नेतृत्व वाले आईसीसी समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। ठीक है, और हालांकि आईसीसी क्रिकेट समिति ने पसीने का उपयोग को जारी रखने का कोई स्वास्थ्य को खतरा नहीं देखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जानकारी यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 को ही स्थापित होगी। मुख्यालय दुबई में। अध्यक्ष जो है शशांक मनोहर और सीईओ मनु सोहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आधिकारिक कागज में हस्ताक्षर के लिए कौन सा देश हैंको मुहर का उपयोग करता है? थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया। तो सही आंसर है जापान। ठीक है, एक हैंको, ठीक है, सील, ठीक है, हैंको सील लकड़ी के साथ बनाई जाती है जिसका उपयोग जापान में कार्यालयों में पारंपरिक उद्देश्य के साथ साथ आधिकारिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जापान की जानकारी देखते हैं। राजधानी है टोक्यो। इसकी जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डायट बोलते हैं, विधानमंडल। ठीक है, उच्च सदन, ठीक है, हाउस ऑफ काउंसिलर्स, ठीक है, निचला सदन प्रतिनिधि सभा। यहाँ के राजा है नारुहितो। ठीक है, नारुहितो। प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और मुद्रा है येन। ठीक है, और ये जापान का ध्वज और ये जापान यहाँ पर। ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन ने 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष खालिस्तान में आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार यह वस्तुतः आयोजित की गई है। ठीक है, ठीक है, म्यूनिक, मैड्रिड, जेनेवा या प्राग। तो सही आंसर है जेनेवा। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने 73वीं विश्व सभा स्वास्थ्य में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो ये जेनेवा में होगा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2 दिवसीय विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस बार ये वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। ठीक है, पूर्वी आर्थिक फोरम 2020 खालिस्तान में होने वाला है। कजाकिस्तान, चीन, रूस या दक्षिण कोरिया में। तो सही आंसर है इसका रूस। ठीक है, रूसी सुदूर पूर्व के विकास मंत्री अलेक्जेंडर कारोव का मानना है कि सितंबर 2020 के लिए पूर्वी आर्थिक मंच की संभावित रद्द होने के बारे में अभी बोलना बाकी है, अभी रद्द नहीं हुआ है, हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रूस की जानकारी देखते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी रूबल, और यहाँ के लोअर हाउस यानी वहाँ की लोकसभा को स्टेट डूमा और अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, रशिया के बारे में हाल ही की जानकारी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने कहा रूस के संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, ईरान पर हथियारों को बढ़ाने और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का विरोध करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। ठीक है, अमेरिका का सीधा सीधा विरोध करेगा। ठीक है, रूस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्किटा M उपग्रह लॉन्च किया। फिलहाल ये अभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को एक विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, किस देश ने 41 लोगों की मौत लासा बुखार के कारण हुई? तंजानिया, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, कांगो। तो सही आंसर है नाइजीरिया। ठीक है, लासा बुखार एक बीमारी है जो मानव में तब फैलती है जब वे चूहे के लार, मूत्र और एक्जेरेटा के संपर्क में आते हैं। ठीक है, नाइजीरिया की जानकारी देखते हैं। राजधानी अबुजा। विधानमंडल को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। ऊपरी सदन सीनेट, निचला सदन प्रतिनिधि सभा, अध्यक्ष मोहम्मद बुहारी और मुद्रा है नायरा। ठीक है, ये नाइजीरिया का फ्लैग। ठीक है, और ये नाइजीरिया अफ्रीका के मैप में। ठीक है,
कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग के साथ कितने भारतीय शहर प्रमाणित हैं? 10, 7, 9 या 6? सही आंसर है 6। ठीक है। केंद्र ने मंगलवार को नवी मुंबई, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है। किस बैंक ने भारत का पहला शून्य संपर्क वीडियो केवाईसी अपने ग्राहकों को, ठीक है, केवाईसी यानी केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, ठीक है, लॉन्च किया है? ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक की जानकारी देखते हैं। स्थापित कब हुआ? फरवरी 2003। उदय कोटक संस्थापक और सीईओ हैं और मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक है। हाँ, चौथा क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। वह खालिस्तान के पेशे से संबंधित थे। सॉरी, किस पेशे से संबंधित थे? गायक थे, लेखक थे, एक्टर थे या निर्देशक थे? तो वो एक लेखक थे। ठीक है। कोविड-19 के कारण रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। वह एक मराठी लेखक थे। ठीक है। सीमा अधोसंरचना बनाने से संबंधित किस समिति की सिफारिश को सरकार लागू करती है? बलवंत राय मेहता समिति, सख्त कर समिति, राजेंद्र सेन समिति, केशव कुमार समिति? तो ये है सख्तकार समिति। ठीक है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सख्तकार समिति की सीमा बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित सिफारिशों को लागू किया है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अग्रणी सड़क निर्माण को गति देने से संबंधित है। ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को। और इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं तक था। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।